नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। टोंक के मालपुरा में रिश्तों का कत्ल हुआ है। यहां पर शराबी बेटे ने पिता की हत्या कर दी है। पत्थर मारकर पिता की हत्या की है बेटे ने। पिता को मारने के बाद बेटे ने पुलिस को सूचना दी। पिता को मारने के बाद खुद ही थाने पहुंचा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। शहर के जवाहर नगर का यह मामला है। 5 फरवरी को मृतक की बेटी की शादी हुई थी। तो टोंक के मालपुरा से यह बड़ी खबर, जहां पर रिश्तों का कत्ल किया है। बेटे ने अपने पिता की ही हत्या कर दी है। शराब के नशे में धुत था और पत्थर मारकर पिता की हत्या कर दी और पिता को मारने के बाद खुद ही पुलिस को सूचना दी और खुद ही थाने भी पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। और बड़ी खबर आपको बता दें भीलवाड़ा से, जहां पर युवती से दरिंदगी मामले में बड़ा अपडेट यह है कि मामले पर एसपी आदर्श सिद्धू का बयान भी सामने आया है। युवती ने 2 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने दुष्कर्म की वारदात से इनकार नहीं किया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो पीड़िता है वो 2 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। लेते हुए मेडिकल टीम और टीचर जो है उनका सहयोग लेते हुए जो हमारे को जानकारी लड़की दे रही है कि कुछ दिन पहले 2-3 लड़के आए थे और खेत में ये काम कर रही थी। उस टाइम इसके साथ गलत कृत्य किया और उसके बाद ये बात जो लड़की अभी बता रही है कि ये बात इसने किसी से शेयर नहीं करी। आज उसके पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल आई। हॉस्पिटल आके जब जांच करी तो ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसमें कुछ दिन पुराना जो फीटस था उसको अबॉर्शन से रिमूव कराया गया मेडिकली। चीज़ें अभी निकल के आ रही हैं। जैसे जैसे चीज़ें हमारे सामने आएंगी, कुछ इनपुट्स न्यूज़ सभा को मिली है, जो लीगल कार्रवाई इन सब मामलों में बनती है वो चालू कर दी गई है। और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है जल्दी से जल्दी को, मतलब रेप की घटना से डिनाई नहीं किया जा सकता। नहीं, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को भी। मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, सारे चैनल्स ओपन है, किसी भी चीज़ को हम डिनाई नहीं। आज दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास एक बच्ची हॉस्पिटल में आई थी जिसने कुछ रेगुलरली जो प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, अक्सर वो हॉस्पिटल आती रहती है, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। उनके आने के बाद उनको एग्जामिन किया गया तो शी वॉज फाउंड प्रेग्नेंट और चूँकि वीक यूट्रस का केस था, उसमें अबॉर्शन हो चुका था। तो उसको डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया है और हमने यहाँ पर जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बाल कल्याण समिति वाले हों, चाहे चूँकि बच्ची डेफ एंड डम्ब है, तो उनके लिए इंटरप्रेटर्स को भी बुलाया था और यहाँ पर आकर के महिला कांस्टेबल और जितने भी आयुष वगैरह उनसे बात की। तो उसने आज, और उसकी सिस्टर जो साथ में थी, उन्होंने ये बताया कि 3 दिन से उसकी सिस्टर साथ में ही थी। पिछले 3 दिनों में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, बट इट्स एन ओल्ड इंसिडेंट। और उस ओल्ड इंसिडेंट के बारे में वो बच्ची डेफ एंड डम्ब थी और नियमित रूप से उसको मैटरनल प्रॉब्लम्स रहती थी यूट्रस रिलेटेड। इस वजह से वो बता नहीं पाई, तो वो लेकर के आए हैं। बच्ची का जो ऑपरेट करने की कार्रवाई है वो त्वरित रूप से चिकित्सा की टीम ने किया और उसके बाद फिर बच्ची अभी स्वस्थ है और बिल्कुल उसको एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है, ताकि इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जयपुर के जोबनेर थाना इलाके के पचकोडिया पंचायत के भोजपुरा खुर्द गांव स्थित नीम के पेड़ में अचानक आग लग गई। आग से नीम का पेड़ धू-धू कर जल उठा। बताया जा रहा है कि भोजपुरा खुर्द गांव में वर्षों पुराना नीम का पेड़ है। देर शाम को उसमें अचानक आग लग गई। आग की तीव्रता इतनी तेज थी कि आग की लपटों ने पूरे पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया। पेड़ में आग लगती देख मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सीएम अशोक गहलोत ने आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और इसके प्रभावी क्रियान्वयन में एसीबी की अहम भूमिका है। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है
उन्होंने एसीबी को भ्रष्टाचार के मामलों में प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में करीब 90% मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी गई, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, एसीबी ने साल 2021 में ट्रैप की 430 कार्रवाई की और भ्रष्ट कार्मिकों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मुख्यमंत्री ने सजग ग्राम योजना एसीबी की एक अच्छी पहल बताया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किसानों की जमीन नीलामी रोधी बिल पर राज्य सरकार का पक्ष रखा और कहा कि सीपीसी में अमेंडमेंट संबंधी बिल गृह विभाग ने 24 नवंबर 2020 को राजभवन भेजा था। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आज तक यह बिल पास नहीं किया गया। डोटासरा के मुताबिक राज्यपाल को नीचे के अधिकारियों ने सही सूचना नहीं दी है। अगर यह बिल पारित होता तो किसानों की भूमि नीलाम नहीं होती। सीपीसी में राजस्थान सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 जो 31/10/2020 को राजस्थान की विधानसभा में पेश हुआ था। 2/11/2020 को राजस्थान की विधानसभा ने इसको पारित किया था और उसके बाद में राज्य सरकार ने होम डिपार्टमेंट ने 24/11/2020 को महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजा था। ये सीपीसी में अमेंडमेंट कंक्रीट लिस्ट का विषय था, इसलिए भारत सरकार को उसके अनुमोदन के लिए भिजवाया जाना था। अब राज्यपाल महोदय ने भारत सरकार को भेजा नहीं भेजा, वो कहां पर पेंडिंग है हम नहीं कह सकते, लेकिन तो निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल महोदय को कहीं न कहीं नीचे के अधिकारियों ने या तो सही सूचना नहीं दी है या उनका किस रूप में उन्होंने कैसे कही है वो तो वो ही बता सकते हैं। अगर ये बिल पारित हो जाता तो जो राजस्थान सरकार की, कांग्रेस की सरकार की, अशोक गहलोत जी की जो मंशा थी कि हमारे किसानों की 5 एकड़ तक की जो भूमि है वो नीलाम नहीं हो, वो चीज आज उनको रिलीफ मिल जाती। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट में दिया जा रहा धरना प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हुआ। किरोड़ी लाल मीणा ने उदयपुर के आदिवासी अंचल में दुष्कर्म का शिकार हुई महिलाओं के लिए थानागंज के आधार पर ही मुआवजा दिलाने की मांग की थी। किरोड़ी मीणा की मांग के आधार पर प्रशासन ने फिलहाल दुष्कर्म का मामला दर्ज किया और 4 मामलों में 5 लाख की आर्थिक सहायता और पीड़िता को एक मकान देने पर सहमति जताई है। मैंने प्रशासन को और सरकार को ये मांग की थी कि थानागाजी की जिस दलित महिला के साथ गैंग रेप हुआ था उस तर्ज पर इनको आर्थिक पैकेज दिया जाए। अब सहमत बनी है कि इनको उसी तर्ज पर ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए और एक मकान पीड़ित को, और बाकी जो मैंने विशेष बात आपको कही है कि इनके जीवन को पालन पोषण की दृष्टि से जो बड़ा पैकेज की मांग की है उसका सरकार के स्तर पर बात की जाएगी, जिसकी अनुशंसा कलेक्टर भी भेजेंगे। प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ करने के मामले में बीजेपी सांसद ओम प्रकाश माथुर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि चुनाव से पहले जब राहुल गांधी मंच से गिनती गिना रहे थे और कह रहे थे कि 10 बोलने से पहले काम हो जाएगा, उस समय गहलोत ने उन्हें क्यों नहीं रोका। जब 3 साल बाद भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ और सरकार सब तरफ से गिरने लगी, तब गहलोत को सपना आया कि यह केंद्र सरकार का काम है। ये राहुल गांधी जी को चुनाव से पहले सोचना था, 10 तक की गिनती नहीं बोलनी थी। आज जो सपना आ रहा है अशोक गहलोत जी को या सरकार को, जब राहुल जी वहां भाषण दे रहे थे और सपना में गिनती गिना रहे थे 1 2 3 4 10 होते ही काम हो जाएगा, उस दिन क्या भूल गए थे सब लोग ये चीजें। और 3 साल बीतने को जा रहे हैं, अब तक याद नहीं है इनको ये केंद्र की बात। जब आज सारा चारों तरफ से मामला फंस गया तब जाकर के केंद्र के पाले में डालना चाहते हैं। केंद्र जो करना वो करेगा, लेकिन राज्य सरकार अपना धर्म निभावे पहले।
कोटा में शिक्षा अधिकारी रह चुकी बेटी की मौत के गम में डूबी 95 वर्षीय करोड़पति महिला एक एक पैसे के लिए तरस रही है। करोड़ों की मालकिन होने के बाद भी यह महिला 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। महिला एक व्यक्ति पर तंत्र मंत्र विद्या से बेटी के मार्फत करोड़ों की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा रही है। पुलिस के सामने न्याय की गुहार लगाते हुए महिला का कहना है कि उसकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। उम्र के इस पड़ाव में यह ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही है, लेकिन इशारों में ही अपना हाथ जोड़कर दर्द बयां करती यह महिला आज न्याय की उम्मीद कर रही है। मर के तो प्राप्त बार काली मत कोई ये तो याद है मर की तुम तो खूब रहोती और रोटी पानी सब करते बैठे। जिसमें जांच हेड कांस्टेबल साहब को दी थी और गिरिराज सरंगी से जांच की गई तो उसने बताया कि मैं उसका पारिक हॉस्पिटल में और जयपुर इलाज करवा रहा हूँ। उसके बाद में वो लोग फिर थाने पर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, जिसके लिए उनको असंज्ञेय अपराध होने की वजह से कोर्ट या कलेक्टर साहब के जाने के लिए हिदायत दी गई। और मंदिर के नाम पर मंदिर बनवाया। पहले तो मंदिर बनवाने के बाद जब इसकी पेंशन हो गई तो इसका पैसा अटका हुआ था काफ़ी सालों से, 6 साल। इसको देखकर 3 करोड़ रुपया देखकर इसकी तो आंखें फट गई और इसने पूरा पैसा मंदिर के नाम पर कैप्चर कर लिया। इन्होंने स्कूल बनाने की कहा था मुझसे कि अपन स्कूल बनाएंगे और अपन ही अब इसको सब करेंगे, क्योंकि मैं अपन टीचर हैं और सब अपने भाई बंधु वगैरह को सबको लगा लेंगे इसमें और सब अपने बच्चे वगैरह को सब इसमें ही रखेंगे। तब मैं कौन होता हूँ उनकी संपत्ति को रखने वाला? वो खुद एक ही बड़ी शिक्षा अधिकारी रही है ना, और वो अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम रही है। इसलिए उसके मैंने तो न तो उसकी संपत्ति को मैं हड़प सकता, न मेरे संपत्ति को कोई, उसको मेरे पास कोई निजी संपत्ति उनकी मेरे पास है। अब बात प्रदेश में कोरोना के कम होते टेस्टिंग की, जहां आज प्रदेश में कम टेस्ट होने की वजह से आज नए केस 9,480 के आसपास आए। मसलन प्रदेश में रविवार को टेस्टिंग बहुत कम हुई। पूरे प्रदेश में केवल 22,372 लोगों की जांच की गई। इसमें से 9,480 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, यानी हर तीसरा सैंपल पॉजिटिव निकला है। जयपुर में केवल 6,164 लोगों की जांच की गई। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि रविवार को छुट्टी होने के चलते लोग कम टेस्ट करवाने आते हैं। बता दें कि 21 जनवरी को 75,000 टेस्ट किए गए तो 16,878 लोग पॉजिटिव मिले। 22 जनवरी को 67,000 टेस्ट किए गए तो 14,829 लोग पॉजिटिव मिले। 23 जनवरी को 60,700 टेस्ट किए गए तो 14,112 लोग पॉजिटिव मिले और 24 जनवरी को मात्र 22,000 टेस्ट हुए और इसमें से 9,480 लोग पॉजिटिव मिले। विकास और संसाधनों में सबसे पिछड़ा जिला प्रतापगढ़ नजीर बनकर उभरा है। प्रतापगढ़ पहला जिला बन गया है जहां 100% आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। ऐसे जज्बे से हारेगा कोरोना। 100% वैक्सीनेटेड हुआ प्रतापगढ़। हेल्थ वर्करों की मेहनत लाई रंग। कोरोना को हराने का लक्ष्य पूरा। 100% प्रतापगढ़ ने किया। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। वहाँ के कलेक्टर और के सब हमारे चिकित्सा विभाग के अधिकारी दोनों डोज 100% करना बहुत बड़ी बात है। आपको दूसरे कितने जिले इसमें आते हैं वो देखने की बात है। सुना आपने, मरुधरा के चिकित्सा मंत्री ये बताते हुए फूले नहीं समा रहे हैं कि प्रतापगढ़ ने वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया। जी हां, कुछ दिन पहले फर्स्ट डोज को 100% पूरा करने वाले प्रतापगढ़ जिले ने सेकेंड डोज के मामले में भी बाजी मार ली है और जिले की पूरी आबादी दोनों डोज लेकर कोविड से सुरक्षित हो गई है। स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ करते हुए चिकित्सा मंत्री इसे सीएम गहलोत की अपील का असर करार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की अपील के बाद लोगों में एक जागरूकता आई है। लोगों में एक कोविड से लोगों की जब 2 डोज लग गई
तो सुरक्षित महसूस किया, तो लोगों ने आगे आकर एक वैक्सीनेशन करवाया है। इसलिए लोगों को अवेयर जो इससे निश्चित रूप से जानकारी का हमारे दोनों डोज लग जाएगी, कोविड हो भी जाएगा तो भी हमको खतरा नहीं होगा, इसलिए इसको और ज्यादा लोगों की स्वप्रेरणा से बढ़ा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रतापगढ़ जिले को 6,52,061 डोज लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मेहनत और लगन से तय समय सीमा के अंदर 6,64,199 लोगों को दोनों डोज लगाकर ये सफलता हासिल की है। विभाग को विश्वास है कि 31 जनवरी से पहले कई जिले इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल कर लेंगे। विभाग ने भी अच्छा काम किया है, अधिकारियों ने, कलेक्टर साहिबान ने भी अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री जी की अपील के बाद बहुत बड़ी प्रोग्रेस इसमें हुई है निश्चित रूप से। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक तरफ जहां प्रदेश के 20 जिले फर्स्ट डोज के लक्ष्य को ही हासिल करने में हांफ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रतापगढ़ ने कम संसाधनों में तय समय सीमा के भीतर दोनों डोज का 100% लक्ष्य हासिल कर अन्य जिलों के सामने एक मिसाल कायम की है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अगले 10 महीने में करीब 20,000 पदों पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। इसके तहत फरवरी से दिसंबर 2022 तक राजस्थान में 11 प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। इसमें प्रदेश भर के 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। 4 परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जबकि 7 की प्रस्तावित तारीख बताई गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के भर्ती कैलेंडर के अनुसार अगले 10 महीने में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 11 परीक्षाओं का आयोजन होगा। इनमें सहायक जनसंपर्क अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, ग्राम विकास अधिकारी, कंप्यूटर अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ अभियंता, कृषि अभियांत्रिकी, पशुधन सहायक, तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार, वनपाल, वन रक्षक, सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें करीब 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में खजूर की खेती का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इंडो इजराइल के एक प्रोजेक्ट के तहत जिले के भोजका गांव में 15,000 खजूर पौधों का फार्म तैयार किया गया है। भोजका गांव जैसलमेर जोधपुर रोड पर स्थित है। यह खजूर फार्म 100 हेक्टेयर यानी 250 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें खजूर की 9 किस्मों के पौधे लगाए गए हैं। हर साल 400 टन खजूर की पैदावार यहां होती है। इतना ही नहीं, यहां खजूर का उत्पादन सफल होने के बाद किसानों के लिए खजूर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखो, ये जो सगरा भोजका फार्म है, इस पर गत 3 वर्ष से पौध उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया गया है और जिसमें 2 साल पहले 1,000 पौधे उत्पादन का टारगेट था और 2020-21 में 3,000 पौधों का लक्ष्य रखा गया था, जिसको हमने अचीव किया और 21-22 में जो है 4,000 पौधों का लक्ष्य रखा गया है और इसको हमने अभी अचीव कर लिया गया है और हमने 4,000 से भी अधिक पौधे तैयार कर लिए गए हैं और किसानों को बिक्री के लिए उपलब्ध भी है और बिक्री की भी जा चुकी है। लगभग 4,000 पौधे तो हम बिक्री कर चुके हैं। नागौर के शिक्षा सेवी जगत मामा पूर्णाराम, ये नाम पिछले 4 दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। स्वर्गीय जगत मामा को स्कूली बच्चों से बेहद लगाव था। पूर्णाराम नाम के इस जगत मामा ने अपने जीवन में करीब 4 करोड़ रुपए का दान स्कूलों को कर दिया। यही नहीं, अपनी पुश्तैनी 300 बीघा जमीन भी स्कूलों और ट्रस्टों के नाम कर दिया। जगत मामा का करीब 90 साल की उम्र में 20 जनवरी को निधन हो गया। अब सोशल मीडिया पर यह नाम ट्रेंड कर रहा है और लोगों की मांग है कि राजकीय कॉलेज का नामकरण जगत मामा के नाम पर किया जाए।
जगत मामा के नाम से विख्यात स्वर्गीय श्री पूर्णाराम जी छोड़, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया, इतने बड़े बामासा जिन्होंने 300 बीघा जमीन और 4 करोड़ से ज्यादा की राशि का दान इन्होंने पढ़ने वाले होनहार बच्चों के लिए दान किया। ऐसे व्यक्ति के नाम से यदि जाइल के कॉलेज का नामकरण होता तो ये निश्चित रूप से हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी और एक अच्छा संदेश भी आम व्यक्ति के अंदर जाएगा कि शिक्षा के अंदर हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उन्होंने अपनी जो संपूर्ण संपत्ति थी वो बेचकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लगा दी थी और फिर उन्होंने भामाशाओं के सहयोग से करोड़ों रुपए की राशि जुटाकर बच्चों के शिक्षा उत्थान में लगा दी थी। उन्होंने जीवन पर्यंत यही कार्य किया था, इसलिए हम सभी को उन पर गर्व भी है और हमारे संपूर्ण ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों की तरफ से सरकार से ये मांग है कि जगत मामा के नाम से जो राजकीय महाविद्यालय जाइल है उनके नाम से नामकरण करना चाहिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।